टमाटर में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो आपको दिखती है फल अवस्था में, लेकिन वो एक्चुअली में समस्या आती है फूल अवस्था में। बिल्ली जैसा मुंह हो जाता है, कैट फेसिस। परागरज का जो कार्य है वो पूर्णतया नहीं होता और बहुत ज्यादा ठंडी के कारण भी होता है। इसमें आने वाली सबसे बड़ी समस्या जिसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट की, ये ना तो कोई फंगस है, ना तो कोई वायरस है, ना तो कोई बैक्टीरिया है। ये है ब्लॉसम एंड रॉट जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आई हूँ टोमेटो की खेती में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खेती है वो अच्छी खासी है। फ्रूटिंग का स्टेज अभी चल रहा है। यहाँ पे एक 2 से 3 दिन बाद इसका अभी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा। अगर आपकी खेती इस स्टेज में है तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ है एग्रोस्टार के एग्री डॉक्टर तुषार भट्ट सर। नमस्कार किसान भाइयों। ये वाड़ी में जैसे आप देख रहे हैं कि टोमेटो की फसल जो है बहुत ही बढ़िया फसल है। इसमें जो अभी फ्लावरिंग से फ्रूटिंग में 100% आ चुका है। यहाँ पे हार्डली 5 to 10% फूल है, वरना सभी जो है वो फल लग चुके हैं और फल अभी मेच्योर हो रहे हैं और उसको अभी 4-5 दिन में तुड़ाई करने वाले हैं। किसान भाइयों, ये जो अवस्था है, इस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा इस फसल को कैल्शियम और बोरोन चाहिए। अगर आपको कैल्शियम नहीं दे पाते हैं तो इसमें आने वाली सबसे बड़ी समस्या जिसको बोलते हैं ब्लॉसम एंड रॉट, यानी कि टोमेटो में जैसे आपको ये लक्षण दिखा रहा हूं मैं, देख सकते हो। तो ये जो पूरा फल होता है, फल को ऊपर से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये नीचे से सड़न शुरू हो जाती है। ये ना तो कोई फंगस है, ना तो कोई वायरस है, ना तो कोई बैक्टीरिया है, लेकिन ये है ब्लॉसम एंड रॉट जो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इस अवस्था में आपको कैल्शियम जरूर देना चाहिए। कोई भी स्वरूप में दो, कैल्शियम नाइट्रेट के स्वरूप में जमीन में दे दो, या तो ऊपर से छिड़काव में दे दो। जमीन में देने से बेहतर है, सबको मिलेगा तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो है, एक बार ब्लॉसम एंड रॉट आने के बाद दूसरे फंगस उसमें डेवलप हुआ है, तो पहला फंगस नहीं है, पहला प्रॉब्लम है इसमें कैल्शियम का डेफिशिएंसी, कैल्शियम की कमी। टमाटर में एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो आपको दिखती है फल अवस्था में। जब फल का विकास हो रहा है या तो फल की तुड़ाई होने वाली है तब दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली में समस्या आती है फूल अवस्था में। ये ऐसा है कि फूल आने की अवस्था में प्रॉब्लम है, लेकिन उसके लक्षण दिखते हैं आपको फल में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कहीं पे भी आपकी बगीचे में, वाड़ी में दिखाई देगा आपकी फसल में, तो उस तरह के फल बनते हैं। तो इसको कैट फेसिंग बोलते हैं, बराबर। जैसे कि बिल्ली जैसा मुंह हो जाता है, कैट फेसिस। इसमें ज्यादातर समस्या ये है, फूल जब होता है, फूल में से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन पूर्णतया नहीं होता, या तो वातावरण के कारण से, या तो बोरॉन की कमी के कारण से, या तो जहरीले पदार्थ से, बहुत ही हाई केमिकल डोज से फूल के ऊपर का जो परागरज है वो मर जाता है। उसकी वजह से ज्यादातर आने की संभावना होती है। ये जो कैट फेसिस है उसका मेन कारण है कि आप फ्लावरिंग की अवस्था में, फूल आने की अवस्था में जब कोई पोषक तत्व की कमी आती है, जैसे कि बोरॉन है, जिंक है, नाइट्रोजन है, ऐसे पोषक तत्वों की कमी आती है, तो पोलिनेशन मतलब परागरज का जो कार्य है वो पूर्णतया नहीं होता, तो ये आने की संभावना रहती है। अभी ये बहुत ज्यादा ठंडी के कारण भी होता है। तो किसान भाइयों, इसका सामान्य तंदुरुस्ती फसल की है वो आपको मेंटेन रखनी है, पोषक तत्व देने हैं, जहरीले केमिकल नहीं छिड़काव करने हैं, तो ये नियंत्रण में आ सकता है। धन्यवाद तुषार सर। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एग्रोस्टार इंडिया के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें।